सारियां पार्टियां चोर जे, कोई हाजी नहीं जे हैगा। लेकिन इमरान खान बिल्कुल सच्चा बंदा सी ना अगर, ते जेड़े इहदे नाल बंदे सी लटेरे दवाइयां वाले उरले परले सारियां नूं दिंदा तुन, उस तो बाद पता लगदा इमरान सच्चा। गायदार होना क्यों ना रोइए, 4-5 लाख रुपये दे नाल वजीर आजम का गुजारा नहीं सी हुंदा। जेड़ा 15-20 हज़ार रुपया ला रहा उसका किस तरह गुजारा हो रहा महंगाई। हाँ, महंगाई ज़रूर हुई है। इस हाथ में हमारे मुल्क के सरबराह को ये सोचना चाहिए, लेकिन आने वाले भी तो सोचेंगे ना। आने वाले कौन सा ये 5 रुपए किलो चीनी कर देंगे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाज़ खलक और मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान अरसर। नाजरीन, आजकल तहरीक अदम इत्माद की हाऊ फैली हुई है। किसी तरफ ख़रीदो फरोख्त के बाज़ार गर्म हैं और कहीं बड़े बड़े सियासतदान अपनी कीमतें वसूल कर रहे हैं। आज हम आवाज़ खलक के प्लेटफार्म से अवामुन्नास से पूछेंगे कि ये मशक़ सितम, ये दौड़ धूप आवाम के लिए है या हसूल इक़्तिदार के लिए। हमारे साथ रहिएगा जी। एक आम आदमी, एक शहरी मौजूद है, हम इनसे जानते हैं कि तहरीक अदम इत्माद को ये कैसे देखते हैं और क्या गरीब आवाम का इसमें कोई फ़ायदा है या ये सिर्फ अपने आप के लिए सब कुछ किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा भाई, तहरीक अदम इत्माद चल रही है, क्या समझते हैं कोई फ़ायदा है आम आदमी को इसका? हाँ, अब तो आम आदमी के लिए बहुत फ़ायदे होंगे, क्योंकि 4 साल तो इन्होंने मौजूदा हुकूमत ने पूरी कौम को लूटा है और रज के लूटा है। अब जो इन्होंने ये आखिरी साल था इनका, इन्होंने नेक्स्ट के लिए जो है वो जगह बनानी थी, वोट लेने थे, तो अब इन्होंने वो कीमतें जो आसमानों को छू रही थी वो इन्होंने नीचे करनी थी अब, ताकि हमारे साथ कौम चले। तो ये साल जो है ना बिलखसूस ये कौम के लिए बहुत अच्छा था। तो अगर ये चले गए तो फिर जो नए आने वाले होंगे, जिस तरह इन्होंने 4 साल वो कौम को सुनाया है कि जी वो नवाज शरीफ खा गया, वो पीछे वाले खा गया, हम तो बनाने वाले थे तो और बना रहे हैं, तो अब यही जो है ना सूरत हाल जो नेक्स्ट आएंगे वही कहते रहेंगे। तो बेहतर ये है कि अब ये रह जाएं। सारे लोटे इकट्ठे हुए हैं, लुट के खाना मुल्क नूं, होर क्या करना जी। जे एक बंदा आ गया काम करने वास्ते, ठीक है, चंद दिन महंगाई होएगी, हालात नाल लड़ना पैना, हालात नाल लड़ के अगे आवांगे। जे असीं हालात नाल लड़ना तो अगे किद्दां आवांगे, ठीक है। हुण जे असीं घर बैठे रहिए कि जी महंगाई होगी, काम करांगे तो घर का रोज़गार चलावांगे। इत्थे घर कहंदे जी 500 नूं की हो गया, घरे बैठे ही हो गया, काम ना करना पवे सानूं बाहर। तो पिछलियां हुकूमतां च की सी जी, उत्थे भी यही कुछ चलन दिया सी उदों भी। जे इन्हें आण के कोई बड़ी हद जे मसाला कोई मन चीज़ मगर कोई 100-200 फर्क पै गया, किहड़ा फर्क पै गया? घ्यो मगर पै गया जी 50 रुपये 60 रुपये, ठीक है, तो दिहाड़ी उत्थे चलन डी मजदूर दी। तो जे हुण जे लुट उन्होंने फिर आ जाना, काम फिर उत्थे ही है। अच्छा, जो लोग पार्टी चेंज कर रहे हैं उन्हें क्या पैगाम देंगे? सरकार ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਆਉਣ, ਬਿਹਤਰ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾ ਜਾਣਾ ਲੁੱਟ ਕੇ, ਰਹਿੰਦਾ ਖੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਭਾਜੀ, ਠੀਕ ਆ। ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਆ ਥੋੜਾ ਸਾਰਾ, ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਆ ਗਏ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਅੱਗੇ ਸੂਤ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ ਸਰਕਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਅਗਲੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋਏਗੀ इंशाल्लाह। कोई पैगाम दे दें इमरान खान साहब? इमरान खान साहब पैगाम यही है जी, इंशाल्लाह जो कुछ कर रहे अच्छा कर रहे, और इंशाल्लाह आवाम की बेहतरी वास्ते इंशाल्लाह उन्होंने टाइम मिलना चाहिए थोड़ा जा, इंशाल्लाह अलहमदुलिल्लाह साथ हैं जी। जी, एक मौलाना साहब हमारे साथ मौजूद हैं और माशरे को चलाने में इनका बड़ा अहम किरदार होता है। हम इनसे भी जानेंगे कि तहरीक अदम इत्माद के बारे में इनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। अच्छा सर, तहरीक अदम इत्माद चल रहा है, आपको क्या लगता है गरीब आवाम को रिलीफ मिलेगा, इसमें क्या फ़ायदा होगा आवाम को? भाई जी, पहले भी जिन लोगों ने तहरीक इत्माद लेके आए हैं उनको पहले भी हमने देखा है, उन्होंने जो कौम के साथ किया वो भी आपके सामने है। इस आदमी को 4 साल पूरे करने देते, मेरा तो ख्याल है तो कोई बड़ी क़यामत नहीं आएगी। 1 साल बाकी रह गया, 3 जो है वो 4 हो चुके हैं, तो इसके बाद पता चल जाता है क्या करता है। बाज़ार तो उसके अंदर कोई ख़राबी नज़र नहीं आती। वज़ीर मुशीर हैं वो ऐसे हंके पेंके बयान देते, बजाते खुद वो इस्लाम के बारे में दीगर मामलों में ठीक है। तो मैं तो यही कहता हूँ, अगर वो सिर्फ पेट्रोल सस्ता कर दे, दीगर सब्सिडियाँ ना दें, तो गरीब से लेकर अमीर तक सबको इसका फ़ायदा होगा। सिर्फ पेट्रोल पे और डीजल पे निगाह रखे, बाकी महंगाई तो पूरे मुल्क में हो रही है। अच्छा, 3.5 से 4 साल का अरसा गुजर गया, आपको नहीं लगता पेट्रोल, घी, चीनी डबल कीमतें हो गई हैं, इन पे क्या कहेंगे? हाँ, महंगाई ज़रूर हुई है। इस हाथ में हमारे मुल्क के सरबराह को ये सोचना चाहिए, लेकिन आने वाले भी तो सोचेंगे ना। आने वाले कौन सा ये 5 रुपए किलो चीनी कर देंगे।
इन्होंने भी तो आस्ता आस्ता फिर 5-7 साल लगा लेंगे। इनको देखा जिन्होंने जितने मुस्लिम लीग दौर में जुल्म हुए हैं, शायद इतने इसके दौर में जुल्म नहीं हुए। हमारा ये मुशाहदा है। इसको 5 साल पूरे करने दें, 5 साल के बाद देखें हमने क्या गवाया और क्या पाया। ठीक है, अभी उसका 1 साल राइट है। पहले वोट क्यों दिए थे? इसीलिए दिए थे। आज का आज हम इसको बना देते हैं, कल उतार देते हैं कि ये इतना सरमाया लगेगा इलेक्शन पे, इसका खामियाजा भी तो हमने भुगतना है ना। उन्होंने घर से थोड़े देने हैं, वो तो बाहर ले गए पैसा। या तो वो हम ही भरे, हम बाहर से पैसा लाएंगे इधर। 5 रुपये किलो, 10 रुपये किलो दूध मिलेगा, पेट्रोल जो है 50 रुपये लीटर मिलेगा, फिर तो हम उनके साथ हैं। अगर उन्होंने भी हमारी किस्मत संवारते संवारते 15 से 20 साल लगाने तो फिर कोई बात नहीं, खैर है। अच्छा, बहुत सारे जो लोग हैं पार्टी चेंज कर रहे हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? देखिए, उन्होंने जो अपने पहले जिस पार्टी के साथ इलेक्शन लड़ा था, हाँ क्या उनके साथ 5 साल निभाते। अगर उन्होंने कोई कमी कुताही की, उनके साथ अंदर बैठ के मुज़ाकरात करें। ये क्या हुआ, साल ख़त्म होने को हुआ, दूसरे की झोलियों में बैठते फिर रहे हैं। मज़ा तो तेजाब था ना, ये साल 5 पूरे करते कहते कायद अब हमारा सलाम है, हम आपके साथ नहीं चल सकते, आपकी पॉलिसियाँ हमें जो समझ नहीं आती। तो फिर तो पहले उसके नाम पे वोट ले लिए, आप उसके साथ ही। तो मैं तो समझूंगा ये गद्दारी है, कुछ भी नहीं है, गद्दारी ऐसा है। कोई पैगाम दे दें इमरान खान? मैं तो इमरान खान साहब को कहूँगा कि मजहबी लोगों के साथ ज़रूर रिलेशन रखें, कौम की खैर खाई सोचें, अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। रमज़ान का बरकत वाला महीना आ रहा है। जो बंदा दिल में नेकी का ख्याल करता है, नेकी का जज्बात रखता है, अगर अमल ना भी कर सके अल्लाह अमलों का सवाब दे देते हैं। तो 1 साल की बात है, देख लें क्या होता है। जहाँ 4 साल गुजारे हैं, 1 साल में क्या था। ये तो अपनी ये 3 स्क्रीन को उठा लिया, वो आगे 2 साल वो लगाएंगे, 3 साल वो लगाए। हम तो इन्हीं के रामो करम पे रह गए। हमारा तो आईने वाला कौन सा घर से लाएगा, उसने भी करोड़ों डॉलर कर्जा ले लेना है। वो कर्जा किसने उतारना, हम नहीं उतारना। खाएंगे ये कर्जे हमारे जिम्मे। कहते हैं बच्चा मकरूज है, करते तुम, बहाने वाला बच्चा तो नहीं कर्जे लेता रहा। तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि 1 साल इनको सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए था, उसके बाद देखते। जो हजरात पार्टियां बदल रहे हैं, इन्होंने इमरान खान के नाम पे वोट लिए थे। कोई वो मजहबी स्कॉलर नहीं था बहुत बड़ा उस वक्त, वैसे उस वक्त भी नजर आता था। लेकिन आप दूसरों की झोली में आइंदा 5 साल जो है ना, 5 साल के लिए वो हाकिम बनना चाहते हैं, और कोई बात नहीं है। पार्टी इसीलिए चेंज करते हैं, हम देखते देखते। इमरान खान के साथ हैं आप? हम इमरान खान के, सिर्फ इमरान खान के नजरियात, उनके कौलो फेल, उनकी बातें। हाँ, करछे वजीर मुशीर हर बंदे गलत होते। एक बाप के 5 बेटे हैं, बाप के कब्जे में 5 नहीं रहते, तो ये कौन सा बात। हाँ, उसके बारे में देखो, अगर वो बात जायदाद बना गया, कोई फैक्ट्रियाँ लगा रहा है, तो हर बंदे की 5 बेटे भी उसके कंट्रोल में नहीं रहते। मुशीर हम, मेरा भी इख्तिलाफ है, हम भी समझते हैं इस बात को समझ, लेकिन बजाते खुद उसको देखो, कहता है या के नाबुदु व इय्याक नस्तईन। इनके जुबान से तो कभी बिस्मिल्लाह नहीं निकली थी। इन्होंने तो मस्जिद से निकाल कर हुफ़ाज़ इकराम को शहीद कराया था। मौलाना भी इन लोगों के चकमों में आ गए, जिन्होंने कल तक इनको मौलाना को डूबा था। ठीक है, हम आलिम होने की नज़रिए से हम मौलाना के साथ हैं, लेकिन ये सियासी नज़रिया है। तो 1 साल का क्या फ़र्क पड़ता था अगर आप इनको देख लेते। मैं तो यही कहूँगा, ये हुकूमत हमारा जो है ना पाकिस्तान, ये इतने अखराजात उठाने के काबिल नहीं है कि ये करते रहे, ये खामियाजा हम भुगते हैं। मौलाना साहब अपनी ज़ाती राय हमें दे रहे थे। हर बंदे की ज़ाती राय होती है, हम उसका एहतराम करेंगे। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, हम इनसे भी जानते हैं कि तहरीक अदम इत्मीनान को ये कैसे देखते हैं और क्या आम आदमी का भी इसमें कोई फ़ायदा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। अच्छा, तहरीक अदम इत्मीनान के बारे में क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने मोहतरम किबला जो बयान फरमा रहे थे ना हज़रत साहब, इनकी बात को आगे बढ़ाऊँगा कि सब्र के बारे में बात कर रहे थे ना, तो मैं मलंग सा आदमी हूँ। आरफ खड़े मियाँ मोहम्मद बख्श साहब फरमाते हैं, अगर सब्र करोगे हीरा मिलेगा, टैंटा करोगे ना हीरा मिलेगा ना कुछ मिलेगा, जलालत मिलेगी। एक तो इनकी बात बड़ी अच्छी है, सब्र करना चाहिए। और 1 साल का सब्र जो है उसमें होता है अल्लाह ताला इनको इसका बहुत ज़्यादा सिला दे। बाकी जो ये अदम इत्मीनान वाली बात है, ये हम सियासी बंदे तो नहीं हैं, लेकिन हमें लगता है कि ये नाकाम होगा। 3.5 साल 4 साल अर्सा गुजर गया, आप 1 साल का बोल रहे हैं।
घी, चीनी, आटा, पेट्रोल, मजीद कीमतें बढ़ रही हैं। क्या हमें 10 साल और इंतज़ार करना चाहिए? मैंने पिछले दिनों में ना एक मीटिंग में बात की थी, वहाँ 15-20 बंदे बैठे थे। तो एक बंदे ने ना पढ़े लिखे ने ये महंगाई की बात की। मैंने कहा ये पढ़े लिखे बंदे को जेब नहीं देता। ये आलमी सतह पर मीशत तबाह हो चुकी है। 2 साल कोरोना रहा है और जंगें लगी हुई हैं। बुराए महंगाई का तो नाम ही ना लो। बाकी मैं ये समझता हूँ कि इमरान साहब ने जो ख़त्म नबूवत और नबी वसल्लम की इज़्ज़त और एहतराम का मसला उठाया आलमी लेवल पे, ये आज तक 50-70 साल में किसी ने नहीं उठाया। नमूस रसालत की जो बात इमरान खान ने की है, ये आज तक 70 सालों में किसी ने की है। फिर हमारी हाँ और ना में सूई बरकत साहब की पेशगोई के मुताबिक अब फैसले हो रहे हैं। जो यहाँ झगड़ा तो हमें बुलाते हैं, अफ़गानिस्तान, ईरान, सऊदीया, और ये अभी नया जो यूक्रेन और रूस का मसला है। अब इससे ज़्यादा आप क्या देखना चाहते हैं कि हम बाहर जाते थे तो हमारी पेंटें उतार कर हमारी तराशी ली जाती थी और हमारा कोई इस्तकबाल नहीं करता था। अब माशाल्लाह इमरान खान की इस्तकबाल, इज़्ज़त वो आप लोगों के सामने है। मुल्क की इज़्ज़त बड़ी है। बाकी महंगाई का रोना ना रोएं, ये एक आलमी मसला है, इंशाल्लाह ये भी हल हो जाएगा। ये तहरीके अदम एतमाद सारियां पार्टियां चोर जे, कोई हाजी नहीं जे हैगा। लेकिन इमरान खान बिल्कुल सच्चा बंदा सी ना अगर, ते जेड़े इहदे नाल बंदे सी लटेरे दवाइयां वाले उरले परले सारिਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ तुन। उस तो बाद पता लगदा इमरान सच्चा। हुण जी कहण डैन गिल साहब भी राजा रियाज दवाइयां ਵੇਚਦਾ ਸੀ, फलाना आ करदा ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਲਹਿਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਧੁੰਨ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਲਹਿਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਚੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਚੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਚੋਰ ਹੈ। ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੋਰ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾ ਲਈਆਂ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਆਲਮੀ ਸਤਹ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ। ਅਗਰ ਆਲਮੀ ਸਤਹ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਿਉਂ ਵਧਾਈਆਂ? ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਵਧਾਉਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਵੇਚ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਉਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਲੈਣ ਆਉਣ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘਿਓ ਚੀਨੀ ਸਸਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਆਵਾਮ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਸਾਰੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਲਮੀ ਸਤਹ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਕੋਈ ਆਲਮੀ ਸਤਹ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਦਾਂ ਬਾਹਰ ਪੜਨ ਡਈਆਂ। ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਕੋਈ नहीं हैगा। अच्छा, करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट चल रहा है। फी बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में 3000 रुपया दिया जा रहा है। आपने सेहत कार्ड के बारे में कोई इल्म नहीं है? ਭਾਜੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਤੁੰਨਣ ਡੈ ਜੇ, ਸਿਰਫ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਜੇ, ਬਾਕੀ ਖੂਨ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੱਗਦੀ 2500 ਰੁਪਈਆ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੇ। ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਡੈ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਭਾਈਜਾਨ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਸੁਗਰਾ ਸਦੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈਜਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਮ ਸੋ ਕਮ 40000 ਰੁਪਈਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਾਵਾ ਕਮਾਇਆ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਬੂਤ ਦੇ ਸਕਨੇ ਆ। कोई पैगाम दे दे इमरान खान? ਅਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਹਟਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟ ਤੁੰਨ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਨਾਰ ਲਾਏ ਨੇ ਇਹਨੇ। अच्छा, चोर आप किसे बोल रहे हैं? ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਮਸ਼ੀਰ ਨੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਖਲੋਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਵੈਸੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। अच्छा, राजा रियाज साहब वो पार्टी चेंज कर ली, उससे कुछ कहना चाहिए? ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਦਿਲ ਦਾ ਖਰਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੰਤਖਬ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ। जी बिल्कुल नाज़रीन, जहां कुछ लोग इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, वहां कुछ लोग महंगाई से तंग आवाम का ये भी कहना है कि इमरान खान साहब हमारी जान छोड़ दें, हम मज़ीद इनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय हमें ज़रूर दीजिए। तब तक के लिए अपने मेज़बान अरसलान अरसल को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए सिटी रंग न्यूज़ समुंदरी।